होगा। बंगाल का विकास बिहार से भी ज़्यादा अब होगा, क्योंकि वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ आसाम, पुडुचेरी और बंगाल में बीजेपी की जीत पर बढ़त पर देखिए खुशी। दरभंगा में भी खुशी का लहर देखिए, हर्षोल्लास से करता है, खूब धूमधाम से ढोल नगाड़ा लहराया जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए झंडा लहराया जा रहा है। टावर का देश लहरिया से टावर का देख सांसद जी का बाइट सुनाएंगे आपको, वहीं मुरारी मोहन जी का बाइट सुनाएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए राहुल पासवान ने क्या कहा, सुनिए। बताइए डॉक्टर साहब, इतना जश्न का माहौल है, पूरा रोड उल्लास में है, आप लोग हर्षोल्लास में है, क्या कहना चाहते हैं? ये भाजपा के लिए नहीं, पूरा देशवासी के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। जिन घुसपैठिया को यहाँ से हटाने की बात हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, सनातन के विरुद्ध जो साजिश चल रही है, उसमें बंगाल की जो शासन थी सबसे अग्रणी भूमिका में थी। जो जनता ने वहाँ की जो उसको हटा दिया है, ये हम सभी भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। और उम्मीद है कि वहाँ पर नए शासन नए ढंग से वहाँ कायम होगा और सारे लोग वहाँ प्रसन्न रहेंगे, औद्योगिक विकास होगा और हमारे सनातन की सुरक्षा होगी। आप क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहिए? आप लोग सब तो मिल ही गया, मिल गया तो जनता के लिए वहाँ पर काम करने के लिए अब समय चाहिए। धीरे धीरे यहाँ की जनता जो है, हम लोगों को जो भी वादा किए हैं, हमारे जो भी नीति निर्धारक हैं, उस हिसाब से वहाँ पर काम होगा, ताकि सनातन का रक्षा हो, जन जन का कल्याण हो, हमारा राष्ट्रवाद का लहर वहाँ पैदा हो और आगे बढ़े वो लहर। हम लोग यही चाहते हैं। क्या लगा, क्या मुख्य वहाँ पे बंगाल का स्थिति, क्या मुख्य कारण लगा कि जो बांग्लादेश का जो घटना हुआ, जो हिंदू के प्रति इतना अन्याय हुआ, कत्लेआम हुआ, विभत्स घटनाएं हुई, वो क्षेत्र में बंगाल से सटा हुआ है, इसका काफ़ी प्रभाव रहा। दूसरा, हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारे जो भी नीति निर्धारक लोग तय किए वो लोगों को अच्छा लगा। तीसरी, वहाँ के शासन से, वहाँ की जो ममता सरकार की शासन थी वो एक तरह से हिंदू विरोधी शासन थी और जन कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं था। तो अब हम लोगों की बात को वहाँ की जनता समझ पाई है। वहाँ की जनता शुरू से ही काफ़ी जागरूक रही है और इस बात को समझ करके इसके पक्ष में, भाजपा के पक्ष में जो मतदान किया है, हम सभी लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे काम करने का मौका दिया, इसके लिए हम लोग आह्लादित हैं। आगे ऐसा काम होगा जो संपूर्ण जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का नष्ट होगा। कोई चमत्कार नहीं लग रहा है, मोदी जी का चमत्कार है? चमत्कार नहीं, हमारे जो संगठन है, हाँ, हमारे जो मातृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हमारे जो और सारे संगठन हैं जुड़े हुए, सबों का भी इसमें परिश्रम है, सबों ने इसमें मेहनत किया है, बरसों से किया है, इसी का आज परिणाम है। कोई चमत्कार नहीं है? कोई चमत्कार नहीं है, अपेक्षित था ऐसा परिणाम। धीरे धीरे ही सही हम लोगों ने आगे बढ़ा है और इसको कायम किया है। वहाँ जनहित के लिए सारे काम। मोदी जी का जादू है, मोदी जी का जादू अभी भी है? सिर्फ मोदी का जादू नहीं है, भाजपा का जीत है, संघ का जीत है, हमारे हिंदुत्व की जीत है, सनातन की जीत है, हमारे जल कल्याणकारी जो योजनाओं की घोषणा हुई है उसकी जीत है। पर्चे दी अपना पर्चे। मैं डॉक्टर आमोद झा, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का तीसरी बार यहाँ का संयोजक हूँ, जिला संयोजक। धन्यवाद। आप बताइए वकील साहब, कितना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आप लोगों के लिए? देखिए, बंगाल की जनता में क्या जादू हुआ वहाँ, क्या जादू हुआ? जादू हुआ जो वहाँ तो सबसे पहला कारण था जो महिला सुरक्षा, SIR, विकास वहाँ एकदम बोझ नहीं रहा था। यह 3 मुद्दा जो था बहुत बड़ा मुद्दा था। तो महिला सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा का वादा किया है, विकास का वादा किया है, राष्ट्र हित में काम करने का वादा किया है और जनता जो था ममता दीदी से त्रस्त था। ठीक 15 साल से वो सत्ता में थी। 15 देखिए राहुल पासवान, हाँ
15 साल से सत्ता में थी, उनके सत्ता से वहाँ का जनता त्रस्त हो चुका था। उसके खिलाफ वोट दिया, उस पैसे को जमा कर लिए थे, वहाँ हिंदुत्व को समाप्त कर दिए थे, सनातन को गाली देते थे। अब प्रत्येक दिन एक न एक हत्याएं होती थी, महिलाओं के साथ दुराचार होता था। इस सब कारण से वहाँ के जनता ने इसको हटाने का प्रयास किया। लगता है कि बिहार की तरह अब उसका ही विकास होगा। बिहार एकदम बहुत ज़्यादा विकास होगा। परिचय दीजिए। जो पुराना बांग्लादेश था वही बांग्लादेश फिर 5 साल में बन के दिखलाएगा। चलिए परिचय दीजिए। अमरनाथ झा, बिहार प्रदेश सह संयोजक, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। बताइए अब क्या चाहिए आप लोगों को? सबको तो मिल ही गया। आज इतनी बड़ी खुशी का माहौल है हाँ। कि जिसे बयां नहीं किया जा सकता। दीदी होते हुए भी हम बहने बंगाल में सुरक्षित नहीं रह सकते। आज हम बहने अपने खूब चाहक ने ये पकड़ा हाथ में। खूब चाहक ने हाँ इतने झंडा रखने जाओ, थोड़ा झंडा जा। लड्डू बेटा लड्डू कथी बैठला कथी। क्या राहुल जी पूरा एकदम रंग में नहाए हुए हैं। आप ही लगता है आप ही जीते हैं, कहिए। जी ये पूरा भारत जीता है। ये जीत जो है हम सबों का और पूरे भारतवासी के लिए है। ये बंगाल में जो वहाँ के बड़े बड़े महान रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके अश्विनी घोष जो तक जी उनको कहीं ना कहीं विरोध में ममता बनर्जी की सरकार ने काम कर रहा था, शांति फैलाया हुआ था। तो आज का जो चुनाव हुआ है उसमें रिजल्ट जो अच्छी आई है, भाजपा के पक्ष में गई है। आज हम लोग बहुत खुशी हैं, पूरा भाजपा में है बंगाल में। और वहाँ आपको बताइए कि पूरा भारत पे रहेगा कब्जा आप लोग का? क्योंकि सरकार, भारत की जनता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पे विश्वास करती है। तो इसमें कब्जा की क्या बात है? हमारी सरकार ने तो विकास पे भरोसा रखते हैं, सुख शांति पे भरोसा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनमानस में है, लोकहित का जो कार्य है तो उस पर खरा उतरते हैं। तो इसीलिए क्या देख रहे बंगाल में क्या जादू हुआ? कौन चीज़ का काला जादू? बंगाल में जादू ये हुआ कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो सोच था वो सोच बिल्कुल जो है जो विरोध में था वहाँ के जनता में। और उनके अपना पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं टूट फूट चल रही थी। और उस जगह पे हमारे भाजपा जाके डेस्क जो है स्लिप किए हैं, भयंकर बढ़त बना लिए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात वहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पर विश्वास किया है। जादू हिट हो गया। जी जादू तो हिट हो गया। झाल मुड़ी, माछ भात, ये तो हमारे बिहार में भी जो है मखान पान का प्रचलन है। बंगाल अकेले मोदी जी हिला दिए। जी मोदी जी अकेले हिलाए, साथ में मोदी जी के परिवार सब मिलके जो है उसमें सहयोग किए। जी भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरा परिवार सहयोग रहा है। अब क्या लगा कि क्या रफ्तार रहेगा विकास का वहाँ जो वादा हो किए 3,000 महिलाओं को? जी जनता ने उन पे विश्वास किए हैं, मोदी जी, अमित शाह जी पे, भाजपा पे पटाखा फोड़ रहे हैं। ये पूरा पटाखा झंडा पूरा लहराए हैं। ये तो झंडा तो पूरा देश में लहरा रहा है। अभी बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुआ है, भूतो न भविष्य। ये कभी सोचा भी नहीं होगा कोई ममता बनर्जी का ऐसा हार होगा। ममता बनर्जी आज बोल रहे थे ना घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, आज खुद घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और आज से 6 महीना पहले हम लोग बंगाल गए थे तो वहाँ पे श्री राम वाला गाना हम लोग को गाड़ी वाला बंद करवा दिया था। तो यहाँ पे गाना नहीं बजाइए, गाड़ी वाला मारेगा। बंगाल का ही गाड़ी वाला था, वो बोला हमको बंगाली से मरेगा, ये गाना नहीं बजाइए। अब वहाँ पे बजेगा डंका, राम नाम का डंका बजेगा वहाँ पे। हरा दिए तो अब कितना बड़ा परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो जनता ने वोट दिया है, ये कोई कहीं से लाया नहीं गया है, जनता वोट दिया है। मोदी जी और अमित शाह के काम से खुश होकर लोग वोट दिया है। विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं कहावत है कि एक बिहारी 100 पे भारी है। हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने और बनते ही सबसे पहले बंगाल फतह कर दिया। विपक्षी तो आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा खेला किया गया है, ईवीएम में खेला किया गया। ईवीएम आज से नहीं, ईवीएम क्या वर्ष से चल रहा है। इससे पहले कहाँ ईवीएम हैक हुआ है बंगाल में? इस बार कहाँ ईवीएम का खेला हो गया? विपक्षी तो पहले से टाल ठोक रहा था, अब आए ना कैमरा के सामने बोले आके
अब जो देख रहे हैं पूरा काफ़ी राज्यों में आपका सरकार है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हिंदू राष्ट्र कायम होगा, हिंदू राष्ट्र भारत होगा। अब एक मिशन है, हिंदू राष्ट्र भारत, जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो। गौ हत्या बंद होगा, हिंदू राष्ट्र कायम होगा। एक्सपोर्ट नहीं होगा, विदेश नहीं एक्सपोर्ट होगा अभी पहले हिंदू राष्ट्र कायम होने दीजिए, उसका गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र कायम होने दीजिए। महिलाओं का जो बिल है वो कौन रोक दिया? कौन महिला का बिल कौन रख दिया? महिला के नाम पर वोट लेती थी ममता बनर्जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री थी, कहाँ समर्थन किया महिला बिल में? पहला तो ये था ना, ये तो सबके लिए था, पूरे वो नहीं थी महिला, पूरे देश की महिला के लिए था। आरक्षण 33% आरक्षण मिलता, सब यहाँ पे पास रहता। कहाँ गई अब? कहाँ नहीं उसमें समर्थन? अधिकार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी 29 में अभी ममता बनर्जी राजनीति इसको छोड़ना पड़ेगा। 29 में जो बताया है 33% महिला बिल्कुल मिलेगी। संकल्प है मोदी जी का, महिला आरक्षण मिलेगा तो मिलेगा, इसे दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता। महिला आरक्षण मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 45 में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर्चे दीजिए। विकास चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, हनुमान नगर। आपको मिलेगा अधिकार? हम तो अधिकार में हैं।